जय हिंद दोस्तों। पंकज सिंह अमीन सर्वेयर में दोस्तों आपका एक बार फिर से हार्दिक अभिनंदन है। दोस्तों आज हम लोग एक समलंब चतुर्भुजाकार आकृति का क्षेत्रफल निकालेंगे। आकृति का बंटवारा करेंगे। दोस्तों आज हम लोग एक समलंब आकृति के क्षेत्र है खेत है, इसका 3 बराबर भागों में हम लोग 3 भाइयों में बंटवारा करेंगे। चलिए दोस्तों, जैसा कि इसका एक साइड दिया है 50 फीट, एक साइड दिया है 85 फीट, एक साइड है 87 फीट और एक साइड दिया है 80 फीट। चलिए दोस्तों, इसको हम 3 बराबर भागों में। दोस्तों सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस आकृति का हम लोग क्षेत्रफल निकालेंगे। तो इसका हम एवरेज से जो क्षेत्रफल निकालेंगे तो वह मेरा गलत होगा। दोस्तों इसमें क्या देखते हैं, इस समलंब आकार का है, इसमें 2 साइड जो है ना एक दूसरे के समलंब पैरेलल है। तो दोस्तों सबसे पहले इसका हम एवरेज निकालेंगे। तो इसका क्षेत्रफल हो जाएगा, क्षेत्रफल होगा 50 + 85/2 गुना, और इस साइड को हम क्या ले लेंगे, हाइट ले लेंगे, ऊंचाई ले लेंगे 80। यानी अब इसको हम जोड़ेंगे तो 5 8 5 13 135/2 गुने 80, 2 से काटेंगे तो 40 बार में। जब इसको गुना करेंगे तो 5 चौका 20 के 0 हासिल 2 13 चौका 53 54 5400 वर्ग फीट हो जाएगा। इसका आंसर कितना होगा, 5400 वर्ग फीट। अब दोस्तों हम क्या किए, इस समलंब आकार के आकृति का क्षेत्रफल निकाल लिए। अब क्या करते हैं, चलिए अब इसको हम 3 बराबर भागों में बांट देते हैं। 5400 को जब 3 से डिवाइड करेंगे, 3 से डिवाइड करेंगे तो 18 बार में 18 3 54 1800, यानी प्रत्येक भाई का जो क्षेत्रफल होगा वह 1800 वर्ग फीट, 1800 वर्ग फीट और 1800 वर्ग फीट मिलेगा। दोस्तों तीनों भाइयों का क्षेत्रफल इतना इतना निकल जाएगा। अब क्या करते हैं, अब इस साइड जो है ये 87 फीट जो साइड है, इसको 3 बराबर भागों में बांटना है। तो हम 87 को क्या करते हैं, 3 से डिवाइड करते हैं। 87 को 3 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 29 23 27 87, यानी प्रत्येक भुजा की लंबाई हो जाएगा 29 फीट, 29 फीट और 29 फीट। एक तरफ का मान हमको ये निकल गया। अब हम दोस्तों क्या करते हैं, यह एक साइड का सबसे यह भुजा है 85 फीट और यह है 50 फीट, इस दोनों का हम क्या करते हैं, अंतर निकालते हैं। तो 85 फीट में से 50 फीट को जब हम माइनस करेंगे तो 35 फीट आएगा। 35 फीट को अब हम क्या करते हैं, 3 से डिवाइड करते हैं। तो 35 फीट में जब हम 3 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा मेरा 11 33 11.66 फीट मेरा आ जाएगा। 11.66 फीट हो गया। अब यह जो 11.6 फीट हो गया, इस भुजा की लंबाई हो गया, ये सीधी भुजा की लंबाई हो गई। लेकिन दोस्तों कभी भी ये सीधा ये नहीं आएगा, ये कुछ न कुछ क्या होगा, तिरछा ये लंबा होगा। इसकी लंबाई जो होगी वह तिरछी होगी, क्योंकि एक्यूरेट सीधा नहीं आएगा। तो हम इसको लगभग कितना ले सकते हैं, 11.66 है तो 12 ले लेते हैं। तो यह मेरा 50 फीट है, तो इस भुजा की लंबाई जो हो जाएगा 50 + 12 यानी 62 फीट। इस भुजा की लंबाई कितना हो जाएगा, 62 फीट। और इस भुजा की लंबाई कितना हो जाएगा, 62 में +12 जोड़ेंगे तो 62 और 12 कितना हो जाएगा, 74 फीट। और इस भुजा की लंबाई कितना हो गया, 74 फीट। ये अभी भी एक्यूरेट नहीं आया है। अब हम क्या करते हैं, एक साइड हमको 50 फीट पता चल गया, एक साइड 29 फीट पता चल गया, एक साइड हमको 62 फीट पता चल गया। अब ये चौथा साइड निकालेंगे। तो चौथा साइड निकालने के लिए क्या कर देंगे दोस्तों, अब जैसे इसका एक साइड है 29 प्लस इस साइड को हम क्या मान लेते हैं, इस साइड को हम ए मानते हैं, इस साइड को बी मानते हैं और इस साइड को सी मानते हैं। तो 29 +
ए बटा 2 इंटू 50 प्लस 62 बटा 2। जब इसको हम करेंगे तो यह मेरा हो जाएगा 29 प्लस ए बटा 2 इंटू 50 को 60 से जब प्लस करेंगे तो 112 बटा 2 हो जाएगा और बराबर 1800 क्षेत्रफल हो जाएगा। यानी एवरेज दोनों का, लंबाई का एवरेज चौड़ाई के एवरेज को गुना करेंगे तो क्षेत्रफल 1800 के बराबर हो जाएगा। 2 से काटेंगे तो 56 दूना 112, 2 से ये काटेंगे तो 28 दूना 56, तो 29 प्लस ए बराबर 1800 बटा 28 हो गया। अब 28 हो गया। अब 28 से क्या करते हैं, जब हम 1800 में डिवाइड करेंगे तो यह लगभग हो जाएगा, इसको काटेंगे तो 64.3 हो जाएगा। यानी ए भुजा की लंबाई मेरा कितना हो जाएगा, 64.3 माइनस 29। जब इसमें से हम माइनस करते हैं तो 33.3 मेरा आ जाएगा। यानी इस भुजा की लंबाई जो हो जाएगा वह 33.3 हो जाएगा। यह भुजा की लंबाई 33.3 हो गया। अब दोस्तों हम क्या करते हैं, इस भुजा की लंबाई निकालते हैं, बी का मान निकालते हैं। तो बी का मान कितना हो जाएगा, तो बी का मान हो जाएगा, चलिए अब सेकंड का निकालते हैं, 29 प्लस बी बटे 2 इंटू 64 प्लस 74 बटा 2 और बराबर क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, 1800 के। अब 29 प्लस बी इंटू 74 और 64 को जोड़ेंगे तो 4 तो हो जाएगा, सॉरी 62 है ना, सॉरी गलती लिख से 62। तो 4 2 6 7 6 13, 136 बटा 2 2 से काटेंगे, 2 6 12 1 16 2 8 16 68 बार में, 2 से काटेंगे तो 34 बार में बराबर 1800 के। अब 29 प्लस बी इंटू 34 बराबर 1800। 34 इधर मल्टीप्लाई में है तो इधर डिवाइड में बदल जाएगा। तो 29 प्लस बी इक्वल टू, जब 1800 में 34 से डिवाइड करेंगे तो मेरा आ जाएगा, जब इसको हम काटेंगे 17 दूना 34, 9 दूना 1800, 900, 17 से 900 में जब भाग देंगे तो मेरा आ जाएगा, जब इससे काटेंगे तो लगभग 53 आएगा। यानी अब क्या हो जाएगा मेरा, 29 प्लस बी का मान है 53, तो b बराबर क्या हो जाएगा, 53 माइनस 29, यानी b बराबर हो जाएगा 13 में से 9 गया तो 4 और 5 में यहाँ बचेगा, 4 में से 2 गया तो 2, यानी कितना हो जाएगा, b का मान मेरा निकल गया 24। अब दोस्तों मेरा जो थर्ड है, अब थर्ड जो साइड है उसका मान निकालते हैं। अब मेरा थर्ड जो ये साइड दिया हुआ है, c का मान अब निकालते हैं। तो c का मान क्या हो जाएगा, 74 प्लस 85 बाई 2 इंटू 29 प्लस सी बटे 2 और बराबर एरिया कितना हो जाएगा, 1800 के बराबर हो जाएगा। जब 74 85 को जोड़ेंगे तो 159 यानी 159 बटे 2 गुने 29 प्लस सी बटा 2 बराबर 1800। अब यह कटने वाला है नहीं तो 2 दूना 4 इधर भाग में है तो इधर गुना में बदल जाएगा। तो 159 गुने 29 प्लस सी बराबर कितना हो जाएगा, 18 चौक 7200। तो 29 प्लस सी बराबर हो जाएगा 7200 में 159 से जब हम भाग देंगे, 159 से जब हम भाग देंगे तो लगभग आ जाएगा 45.3 आ जाएगा। तो 29 प्लस सी बराबर 45.3 हो रहा है। तो सी बराबर हो जाएगा 45.3 में से 29 माइनस करेंगे तो सी बराबर हो जाएगा मेरा 16.3। यानी ए भुजा की लंबाई हो जाएगा 33.3 फीट, बी भुजा की लंबाई हो जाएगा 24 फीट और सी भुजा की लंबाई हो जाएगा 16.3 फीट। लेकिन दोस्तों अभी भी ये परफेक्ट नहीं है। जब दोस्तों हम ज़मीन पर अगर इस तरह से अगर इसका हम एरिया निकालते हैं तो इसमें कुछ ना कुछ गड़बड़ी होगा। ये हम एक एवरेज मान करके लेते हैं। इसके अलावा भी जब इसको माप करके हम आगे पीछे करके इसको हम ठीक कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, आज मेरा बंटवारा का ये
एक था। नेक्स्ट डे भी हम बंटवारा को ही चलाएंगे। चलिए अगले वीडियो में हम दूसरे शेप के आकार का बंटवारा लेके आएंगे। चलिए दोस्तों, मेरे इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।